सुचारिता जी, बहुत सारे सवालों का जवाब देना है जी। और जो मैं कहने जा रहा हूं उससे डीजीपी सर मुझे लगता है कि 100% अग्री करेंगे कि जो लोग दंगा करते हैं, जो लोग नफरत फैलाते हैं, वो उसको मजहब से जोड़ना मुझे लगता है कि कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। एक सागर खयामी साहब सही बात शेर सुनिएगा सुचारिता जी, कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। राम और रहीम और नानको ईसा तो नर्म है, चमचों को तो देखिए पतीली से ज़्यादा गर्म है। पतीली मतलब जिसमें खाना बनता है। अभी के शर्मा जी हमारे भाई हैं, इन्होंने पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि महाराष्ट्र में सरकार जो है वो छोटे इंजन की है, बड़े इंजन की जो सरकार है वो 11 साल से है ही है। मुझे लगता है कि अब तक के तो चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं कि जो दंगाई होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता है, मजबूरी है। बहुत सारी चीज़ें जो है, क्योंकि आप लोग के पास सुचारिता जी बहुत सारी खबरें होती हैं, इसलिए कुछ खबरें छूट जाती होंगी। जी बताएं। ये हाथरस की कल की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। हाँ। ये हाथरस की कल की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है। इसमें एक मुस्लिम व्यक्ति जो है वो एक बलात्कार करता है। हाँ। और बहुत ही जघन्य अपराध है, इसकी कड़ी से कड़ी इसको सजा मिलनी चाहिए, मृत्यु दंड तक भी मिले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि मुस्लिम व्यक्ति द्वारा बलात्कार होता है तो मस्जिद में जाकर के तोड़फोड़ होगी। ये इंडियन एक्सप्रेस लिख रहा है और मैं आपको इसको पढ़ करके बता रहा हूं, 2 लाइनें खाली। हाँ। कि a youth allegedly raped a 7-year-old girl in Hathras, promoting reprisal from the mob who vandalized the mosque over the incident, पुलिस said। इसका तर्जुमा कर दीजिएगा अपने दर्शकों के लिए, इसका ट्रांसलेशन कर दीजिएगा। हल्का सा छोटा सा ट्रांसलेशन मैं ये किए दे रहा हूं कि एक व्यक्ति ने क्योंकि बलात्कार किया तो मस्जिद के अंदर घुस करके उसको वेंडलाइज किया गया। देखिए सुचारिता जी, मैं फिर से बोल रहा हूं फॉर गॉड सेक, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि बंद करिए अब ये हिंदू मुस्लिम करना, बहुत हो गया। क्योंकि अगर एक बात आप करिएगा तो हम पूछेंगे कि चलती ट्रेन में अगर किसी का नाम पूछ करके उसकी हत्या कर दी जाती है तो वो कौन लोग थे? एक 72 साल के बुजुर्ग की दाढ़ी नोच करके सिर्फ इसलिए मारा जाता है कि ये शक होता है कि वो बिरयानी खा रहा है। एक 19 साल के लड़के को 30 किलोमीटर तक पीछा करके, वो हिंदू भाई बच्चा था हमारा, उसकी इसलिए हत्या कर दी जाती है कि उनको लगता है कि कहीं वो गाय की स्मगलिंग में तो नहीं है। और अगर उत्तर प्रदेश में कहीं गैम्बलिंग हो रही होती है, जुआ हो रहा होता है, और कुछ लोग अगर हार जाते हैं उसमें पैसे, तो जो जीता होता है उसको काउ स्मगलिंग के नाम पर उसकी कस के पिटाई होती है। मतलब ये कौन सा प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को अमृतकाल दिया हुआ है कि जहां बिल्किस बानो के नहीं फराज साहब देखिए, फराज साहब मैं आपसे कह रही हूं, आप अखलाक की बात करते हैं, पेलू खान की बात करते हैं, वो वहां पर आपको याद दिलाएंगे राजस्थान, वो आपको दिलाएंगे महाराष्ट्र याद, आपको दिलाएंगे पालघर याद। तो ऐसा करिए, उदाहरण दोनों तरफ से है। मैं ये नहीं फराज साहब ये एक तरफा पहलू लेने वाली राजनीतिक दल, आप क्यों एक तरफा साइड लेते हैं? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, क्यों आप सिर्फ बार आपको अखलाक और पहलू खान याद आते हैं? मैं तो ये पूछ रही हूँ, स्टेटमेंट में बोला याद आपको सब आने चाहिए, याद आपको सब आने चाहिए। हाँ नहीं मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ। अरे मैडम सुनिएगा तो, मैंने अपने इतना लंबा सुना, अभी भी सुनना है। स्टेटमेंट में बोला कि अरे मैं बोल रहा हूं कि मुझे जवाब देने दीजिएगा। तो गलत मुसलमान करे तो गलत सिख करे। एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ, जो करे वो गलत। लेकिन सर समस्या ये है, इन तस्वीरों पर आपने अभी बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दिया कि अखिलेश यादव ने कोई कॉन्डेमनेशन नहीं दिया। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जो देश के बड़े नेता है, और मैं अखिलेश जी को देश का बड़ा नेता मानती हूँ, जो देश के बड़े नेता हैं उन्हें इस तरह की घटनाओं पर बोलना चाहिए। मुझे जवाब देना है। हाँ बोलिए के जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं डीजीपी सर के पास जाऊंगी, अजय जी के पास। हाँ जवाब दीजिए। देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य है। मामला है नागपुर का, हाँ। वहां की हिंसा का। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बोलती बंद है, एक शब्द नहीं बोल पाए, वो कतरन लेके हाथरस से लेके पीलू खान तक घूम रहे हैं। अरे जनाब मैं आपसे पूछता हूं, इस देश में हिंदू मुसलमान किसने किया? हिंदू कोड बिल हिंदुओं के लिए बना दिया और मुसलमानों से कह दिया कि सरिया के आधार पे चलो। आपने जो है रमजान के समय बिजलियां लिखा 39 जिलों में बिजलियां मिलेंगी मुस्लिम बस्तियों को और हिंदू बस्तियों को नहीं।
मुजफ्फरपुर नगर के दंगे पे आपने कहा मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा, हिंदुओं को नहीं। आपने कहा 15% आरक्षण मुसलमानों को देंगे संविधान के विरुद्ध, तब भूल गए आप, तब हिंदू और नहीं समझ में आया आपको, तब समानता कहां चली गई थी, घास चल रहे। आज आपको समानता नजर आ रही है, इसलिए क्योंकि तुष्टीकरण, और यह सबसे बड़ा झूठ है सुचेता जी कि ये दंगाई होते, आतंकी होते, इनका धर्म नहीं होता, होता है। यह धर्म ही सिखा देता है इनको। यह बकायदा रिपोर्ट क्यों है, कश्मीर के अंदर में मस्जिद से निकल के पथराव क्यों होता था, क्यों हुआ यहां मस्जिद से निकल के पथराव। मैं तो सर आज उन तस्वीरों को देख रही हूं के सर बंद है। और एक बात और बता देता हूं सर, हाँ सुन लीजिए, बोलिए प्राथमिक जांच हाँ। की रिपोर्ट पर है कि मस्जिद के अंदर शाम को नमाज हो रहा था, उसके पहले समझौता करा दिया गया था। ये समाजवादियों की बोलती इसलिए बंद है क्योंकि इसमें इनको पता है कि किसने गुनाह किया। मैं एक बार सर मैं डीजीपी सर के पास जा रही हूँ, डीजीपी सर और अजय जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। मैं एक बार डीजीपी सर के पास जाऊंगी। डीजीपी सर, आपने इस तरह की बहुत तस्वीरें देखी होंगी। मैं ये जो तस्वीर आई है जिसमें गाड़ियां जला दी गई, जिसमें भीड़ की भीड़ सड़कों पर उतरी, जिसमें लाठी लिए हैं, तलवार लिए हुए हैं, और जो तस्वीरें जरा चलाइए, जरा तस्वीरें, वो तस्वीरें चलाइए जरा। मैं वो तस्वीरें देखकर हैरान हूं सर, क्योंकि एक व्यक्ति जो गाड़ी पर मार रहा है, वो जला रहा है, ये नफरत भरी तस्वीरें हैं। अब मैं इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए डीजीपी सर, पुलिसकर्मियों को भी नहीं छोड़ा, वो वहां पर रोकने आए थे तो उन पर मोटे मोटे पत्थर बरसाए गए, तलवारें, एक डीसीपी पर तो कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी सर, मैं आपकी पहली इस पर रिएक्शन पूछूंगी बतौर एक पुलिस ऑफिसर जब आप ये तस्वीरें देखते हैं। सर अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट। सुचरिता जी, मैंने ऐसे कई सीन देखे अपने करियर में, और मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र और देश इस वक्त कुर्बानी मांग रहे हैं। दंगाई कोई भी हो, और ऐसे बड़े दंगाई हमने देखे हैं, पुलिस पे हाथ उठाने के पहले जिस वक्त आदमी जेब में हाथ डालता है कट्टा या निकालने के लिए, यह पत्थर, वहीं उसको ढेर कर दिया जाता है। हमारा एक तकिया कलाम है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके दस्तयाब किया गया। मुनासिब क्या होता है, एक थप्पड़ मारना भी है और गोली मार देना, वो भी सब मुनासिब की कैटेगरी में आ जाता है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, मिनिमम एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फोर्स में, और मैंने कई बार यूज फोर्स किया। हमारे राजनीतिक मित्र मुझे क्षमा करेंगे, कितनी बार कोर्ट में, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं गया हूं और बेदाग आपके सामने बैठा हूं। लेकिन पुलिस वालों को कोई ये समझे कि पाकिस्तान से आए या चीन से आए हैं और उनके ऊपर घणासे से हमला करके निकल जाएंगे। मेरा आह्वान होगा नागपुर पुलिस को, इनको मकोका के अंतर्गत इनकी चल अचल संपत्ति कर दें कुर्क, 5-5 लाख के इनाम की घोषणा कर दें जो टॉप 10 दंगाई हैं, और इनकी जब संपत्ति कुर्क हो जाएगी, इनका सपोर्ट सिस्टम हो जाएगा खत्म। आप याद करें, मऊ, संभल, दिल्ली और ये जो 4 दंगे हुए हैं नागपुर के, इसमें आपको सिमिलरिटी दिखाई पड़ेगी। प्रिपरेशन, कॉन्स्पिरेसी, अटैक पुलिस के ऊपर और आगजनी।